हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। तो आज मैं जा रही हूँ छठ पूजा करने बिहार। तो अब शुरू करते हैं अपनी जर्नी जो कि छठ पूजा की है। तो जय छठी मैया। हेलो वहान, देखो इधर। हेलो वीडियो किसकी नाचे हाँ हाँ नाचो। खत्म नहीं सुना और टाइम हो गया है अभी कितना, 4:42 सुबह के। और डेट है आज 20 मार्च। और अब हम लोग जा रहे हैं गुड़गांव से पटना बाई कार। बस अभी सोसाइटी से ही निकले हैं। देखो, और ये रहा इन दोनों का बेड। दिखाओ दिखाओ। Turn left onto Babur Road. तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं अभी सुबह हो ही नहीं है पूरी तरह। अभी बिल्कुल अंधेरा सा है और यहाँ पे हल्की हल्की बारिश हो रही है। मॉर्निंग में निकलने के लिए एक ये फ़ायदा होता है कि हमें जाम वगैरह नहीं मिलता, ट्रैफिक बिल्कुल नहीं मिलती है यहाँ पे। आप आराम से इजीली, जैसे सिटी के जो रास्ते होते हैं वो आप इजीली निकाल सकते हो। फिर हाईवे पे तो बिल्कुल फ्री होता है, कितनी भी स्पीड बढ़ा लो आप। और हम लोग सुबह होने से पहले ही नोएडा क्रॉस कर चुके हैं। अब हमारी एंट्री हो चुकी है यूपी में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं अभी भी सुबह नहीं हुई है और हम लोग यमुना एक्सप्रेसवे पे आ चुके हैं। तो हम लोगों का ये टारगेट है कि 12 बजे तक लखनऊ एक्सप्रेसवे को कंप्लीट कर ले और हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे आ जाएं। अभी हम लोग यमुना एक्सप्रेसवे पे हैं और यमुना एक्सप्रेसवे जैसे ही खत्म होगी वैसे ही हमारा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो जाएगा। और वो भी काफ़ी लंबा रूट है और हमारी गाड़ी फुल स्पीड पे है, मतलब 120 की स्पीड से चल रहे हैं अभी। और इधर बहुत तेज बारिश हो रही है और बहुत तेज बिजली भी कड़क रहे हैं, आंधी तूफान भी आ रहे हैं और बिल्कुल सुनसान सा रास्ता है। और अब हम आ चुके हैं आगरा एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे। तो चलिए अब हमारा आगरा में स्वागत है। और ये पूरे रास्ते जैसे बारिश ही मिलने वाली है हमें। जैसे ही घर से निकले हैं वैसे ही बारिश स्टार्ट हो चुकी थी और अभी तक बारिश ही है। और तो और बच्चों की मस्ती रुकती ही नहीं है, बच्चे अपनी मस्ती में धुन है। ये देख लो इनकी मस्ती। और अब हम आ चुके हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पे और अब भूख भी लग चुकी है। तो ये रहा सबसे पहले पॉपकॉर्न, जो कि बच्चों के बहुत फेवरेट है। और अब खाने के सामान बहुत से निकलने वाले हैं और हम लोग अब खाते चलेंगे क्योंकि बहुत ही लंबा रास्ता है ये वाला। खासकर ये लखनऊ एक्सप्रेस भी बहुत ही लंबा है और इस पे कुछ भी खाने को जल्दी नहीं मिलती है। बहुत दूर दूर तक जाने के बाद एक दो रेस्टोरेंट मिलेंगे। और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे भी एक अच्छा वाला रेस्टोरेंट है जहां मैं दिखाऊंगी, आप लोग को ले जाऊंगी। तो अब हम आ चुके हैं इसी वाले रेस्टोरेंट की बात कर रहे थे। ये सेम इस साइड भी है और सेम इसके राइट साइड में भी है। जैसे दोनों साइड में इक्वली इक्वली है, मतलब सेम सेम जैसा दिखने वाला है। तो अब हम आ चुके हैं रेस्टोरेंट में और अब कुछ खाएंगे पिएंगे। तो बच्चों को भूख भी लग रही है और अब हम लोगों को भी भूख लग रही है, बट सब लोग खाएंगे पर मैं नहीं खा सकती क्योंकि यहाँ पे जो है लहसुन प्याज वाला खाना होगा और मैं छठ पूजा करने वाली हूँ। तो इसलिए मैं लहसुन प्याज वाला खाना या फिर रेस्टोरेंट का खाना अवॉइड करूँगी। मैंने अपने लिए खाना ले रखा है, मैं कार में ही खा लूँगी वो। मैंने अपने लिए यहाँ पे सिर्फ चाय ऑर्डर किया है और बच्चों के लिए खाना है पूरा। तो अब यहाँ से निकलने के बाद लखनऊ सिटी में एंटर करेंगे और वहाँ पे फिर हम अपना तेल वगैरह जो भी है टंकी फुल करवा लेंगे ताकि हमारा जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आने वाला है उस पे कंटिन्यू हम इसी स्पीड में चल सकें। तो अब हम आ चुके हैं लखनऊ के एक्सप्रेसवे को छोड़कर अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे। और ये सामने लिखा हुआ है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे आपका स्वागत है। और टाइम हो चुका है अभी 1:15 और हम लोग अभी राइट टाइम पे चल रहे हैं वैसे तो।
लेकिन हमारी स्पीड अभी उतनी ही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्पीड होती है और ये स्पीड चेक करने वाला भी है यहाँ पे, जिससे कि पता चल जाता है आप 120 की स्पीड से ज़्यादा तो नहीं जा रहे हैं, वरना चालान कट जाएगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता हो कि ये वाला भी एक्सप्रेस वे काफ़ी लंबा है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जैसे ही फिनिश होगा तो हम आ जाएंगे बिहार में। मतलब यही एक्सप्रेस वे है जो हमें पटना तक मतलब बिहार लेकर जाएगा। और इधर का वेदर तो काफ़ी शांत है, बहुत ही अच्छा वेदर दिख रहा, और हमें बोर्ड भी दिख रहा सामने कि हम आ चुके हैं यहाँ पटना से 292 किलोमीटर दूर है अभी। और हमारे बच्चे सो चुके हैं, दोनों ही सोए हुए हैं अभी, और हम लोग बस चले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं, और ये रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा। काफ़ी लंबा रास्ता है ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। सो फाइनली एक्सप्रेस वे ख़त्म हो चुका और अब हम आ चुके हैं बिहार में। तो अब हम अपनी मायके पहुंचने ही वाले हैं। तो आज है छठ पूजा का पहला दिन, मतलब नहाए खाए, और मम्मी ने एक पूजा रखी थी छोटी सी शिव चर्चा के लिए, तो यहाँ पे लेडीज लोग वो शिव चर्चा कर रहे हैं। तो आप लोगों में से शायद बहुत लोगों को ये पता ना हो कि छठ पूजा जो है वो हमारे साल में 2 बार आते हैं, एक आता है चैत में और एक आता है कार्तिक में। इट मीन्स कि एक आता है नवंबर में और एक आता है अप्रैल के आसपास। तो आज छठ पूजा का पहला दिन है, इसलिए आज जो है वो पकवान बनता है, ये सारे सब्जी, चावल, दाल और कद्दू की सब्जी बनती है, और ये सहजन आलू और भी तरह तरह की सब्जी बना सकते हैं, लेकिन इसमें लहसुन प्याज इन सब से दूर रखना है, सेंधा नमक यूज होता है आज। जैसा कि सबको पता है कि छठ पूजा जो है वो महापर्व के रूप में मनाते हैं हम। इस बहुत ही नियम धर्म से मनाना होता है। इसके आसपास जो है वो पहले वाली लहसुन प्याज की चीज़ें या तेल मसाले वो सब नहीं रखते हैं, सबको साइड करके यहाँ पे धो धाकर एक अलग जगह पे बनाया जाता है। तो अब मैं नहाए खाए कर पूजा करके और खाने पे बैठ चुकी हूँ। आज के दिन हम नमकीन खाना खा सकते हैं, बट जो कल है वो खरना पूजा है, तो खरना में हम नमक यूज नहीं करते हैं। कोई कोई लोग जो होते हैं वो नमक वाले से लगा रखे होते हैं, वो सेंधा नमक यूज कर सकते हैं, बट ज़्यादातर लोग खीर वाला ही पूजा करते हैं जो कि मीठे से होता है। तो हमारा नहाए खाए का भी पूजा संपन्न हुआ। तो अब हम आ चुके हैं मार्केट और यहाँ ले रहे हैं पूजा का सामान। मेरे साथ मेरी दीदी है, मेरे भाई हैं, मेरे हस्बैंड हैं, और सबके साथ में अभी शॉपिंग कर रहे हैं, पूजा का सामान ले रहे हैं। इसमें बहुत सारे सामान होते हैं, एक लो तो दूसरा छूट जाता है, वैसे करके सारा याद करके लेना पड़ता है। जैसा कि आप देख रहे हैं मार्केट में आज भरा हुआ है इन सब चीज़ों से, सूप, दौरा, नारियल और बहुत सारे सामान होते हैं छठ पूजा के। एक चीज़ हो तब तो याद रहे, इतने सारे होते हैं, याद कर करके लेना पड़ता है। और ये जो शॉप है वो हमारे मायके की जस्ट थोड़े ही दूर पे ही है, और यहाँ से ही हम लोगों ने आज तक सारा सामान लिया है। जितने भी पूजा पाठ होते हैं, नवरात्रि होते हैं, छठ होता है, वो कोई भी पूजा पाठ हो, हम लोग अपना सामान यहीं से लेते हैं और हमेशा से लेते आए भी हैं। ये हमारे गली के मोहल्ले के जो दुकान है ना वो वाला है। लेने के बाद सारा सामान अगर आप कहो कि आंटी आप ठीक ठीक लगा लेना, तो वो सही सही लगा कर दे देती हैं, बार्गेनिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती हमें। और बाई चांस अगर कोई सामान छूट जाए तो हम अपने किसी भी घर के बच्चे को भेज देते हैं कि जाओ आप यहाँ से वो सामान ले लेना। बस लिस्ट दिखाना होता है और वो सामान दे देते हैं, अवेलेबल भी होता है इनके पास सारा सामान। और अभी फ़िलहाल हमें छठ पूजा का सामान बहुत सारा लेना होता है, ये सब ज़रूरत की चीज़ें होती हैं जो छठ पूजा में काम आने वाली होती हैं। और अभी नवरात्रि भी चल रहा, तो इसलिए भी ज़्यादा भीड़ है, नवरात्रि के सामान भी खरीदे जा रहे हैं यहाँ पे। तो आज है दूसरा दिन, मतलब खरना पूजा, जो कि हम आ चुके हैं घाट पे, और ये हो रहा है मेरे पाँव में रंग। और ये घाट है जो बहुत ही भीड़ से भरा हुआ है, इतनी भीड़ है यहाँ पे आज के दिन भी। जैसे आज हम नहा करके पूजा करके और फिर यहाँ से ही पानी ले जाते हैं, उसी पानी में पूजा का जो प्रसाद है वो बनता है। मैं और दीदी नहा लिए और मेरे हस्बैंड और मेरे भाई दोनों नहा रहे हैं। और अभी है मॉर्निंग का टाइम, इस टाइम में हम यहाँ से ही जल लेकर जाते हैं, फिर शाम को वो खीर वाले प्रसाद बनाते हैं।
छीट लेती ना वो बराबर है। ये जो पूजा होती है बहुत ही मान्यताओं से होती है। इसमें हम छठी मैया की और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। आज के दिन यहाँ पे गंगा मैया की पूजा होती है और अब हमारी पूजा हो चुकी है। अब मैं जा रही हूँ घर और आप लोगों को दिखाऊंगी आगे की वीडियो। और अब हो चुका है दोपहर, तो हम कर चुके हैं प्रसाद बनाने की तैयारी। और ये हमारा चूल्हा है, पीतल के बर्तन है, इसी में आज बनेंगे प्रसाद। और ये जो प्रसाद है वो लकड़ी से बनेगी आज के दिन, और इसी वाले चूल्हे पे बनेगी। वो या तो मिट्टी के चूल्हे पे भी बना सकते हैं, पर वो होता है कि मिट्टी का चूल्हा 2-3 लाना पड़ेगा, ताकि वो फोड़कर या फिर दूसरे वाले में बनते हैं। एक पे बन जाने के बाद दूसरे पे हम नहीं बना सकते, तो हम ईंट पे बना रहे हैं, ताकि हम इस ईंट को फिर चेंज करके दूसरा ईंट लगा सकें। और ये जो रूम है वो छत वाला रूम है, ताकि धुआं भी बाहर निकल जाए। पहले हम हुमाद और कपूर से इसको जलाते हैं और चूल्हे की पूजा करते हैं। उसके बाद ही हम इस पे प्रसाद बनाएंगे। आज का जो दिन होता है, मतलब खरना पूजा का जो दिन होता है, उस दिन हम खीर, पूड़ी और लड्डू बनाते हैं, जो कि चावल के आटे से बना होता है, उसके लड्डू बनाते हैं। आज का हमारा मेनली यही प्रसाद होता है। तो जब सूर्य ढलने लगेंगे तो हम खरना पूजा शुरू करेंगे। अभी दोपहर होता है, जैसे 3-4 बज रहा होता है, तो हम बनाकर रख लेते हैं। ये सिर्फ अंदर का प्रसाद बनता है। इट मीन्स कि जो व्रत करते हैं या व्रती होते हैं, वही ये वाला प्रसाद पहले ग्रहण करते हैं। और जो हमारे एक्स्ट्रा में जो प्रसाद खाने वाले आए होते हैं, जैसे हम अपने पास पड़ोसियों को भी इनवाइट करते हैं प्रसाद खाने के लिए, तो उनके लिए, और हमारे गैस पे जैसे नीचे जो किचन है उसमें खाना बन रहा, जैसे उसी में और प्रसाद बन रहा होता है। तो फाइनली हमारा प्रसाद अब बनने को है, बस बन ही चुका लगभग। अब हम पूजा की तैयारी करेंगे, शाम होने वाली है। चरण तोहार हे छठी मैया, दर्शन दे हुआ पार, दर्शन दे हुआ पार हे छठी मैया। अब मैं खरना पूजा कर रही हूँ और इस बार मैं अकेले ही पूजा कर रही हूँ। हर बार ये होता था, मम्मी और दीदी साथ में पूजा करते थे, तो साथ साथ ही खरना करते थे। इस बार मैं अकेले पूजा कर रही हूँ, इसलिए अकेलापन सा फील हो रहा है। बट यहाँ पे सब लोग गीत गा रहे हैं, सब आसपास में ही हैं। और ये मेरा दूसरा छठ पूजा होगा जब मैं दूसरी बार पूजा कर रही हूँ। इसमें सबसे पहले नाक से सिंदूर करते हैं और फिर हम अपने प्रसाद में से एक भाग निकाल कर रख देते हैं साइड में, ताकि वो अपने हस्बैंड और बच्चों को खिला सके। वही वाला वो प्रसाद ग्रहण करते हैं सबसे पहले। इसमें ऐसी ही नियम है। इस टाइम में बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं प्रसाद खाने के लिए। हमारे पास पड़ोसी और जितने भी रिलेटिव्स हैं जिनको इनवाइट किया होता है, वो सब आते हैं और वहाँ पे प्रसाद खाते हैं, गीत वगैरह गाते हैं। शाम को फिर सब अपने घर चले जाते हैं। फिर कुछ लोग जो होते हैं वो हमारे कल की तैयारी के लिए ही लग जाते हैं अभी से ही, क्योंकि आज जो दिन है वो दूसरा दिन है, तो ये बहुत ही कठिन होता है। 2 दिन अभी और निकालने होते हैं और छठी मैया का नाम लेकर सब कुछ ठीक ठाक से हो जाता है। तो प्रसाद खाने के बाद आज हमने फिर से बहुत सारे फोटोज वगैरह लिए हैं। सो दिस इज माय होल फैमिली। तो आज है छठ पूजा का तीसरा दिन और आज हम बना रहे हैं पकवान, जैसे कि ठेकुआ, लड़ुआ वगैरह। और ये वाला पकवान जो है वो भूखे रहकर बनाया जाता है। जो कोई भी बनाते हैं वो भूखे रहते हैं। तो हम इसको बनाकर इसके बाद घाट पे चलेंगे। तो अब हमारा पकवान बन चुका है
और अब हम छठ पूजा पे घाट पे जाने की तैयारी कर चुके हैं। जैसे कि अब हम ये सारे सूप दौरा जो फल फूल हैं वो बांध कर दौरा में सजा कर रखेंगे। जितने भी पूजा करने के लिए हैं सारे एक साथ ले लिए हैं धो धा कर। फिर ये हमारा आधा जो फल फूल है वो दूसरे दिन भी जाएगा। ये जो फल फूल है अभी आधा धोकर रखा हुआ है, आधा अभी साइड में रखा हुआ है, वो बिना धोए हुए है, वो कल के लिए है। तो अब हम आ चुके हैं अर्घ देने के लिए घाट पे। और ये जो होता है वो दंडवत प्रणाम करते हुए हम सूर्य भगवान के लिए आते हैं घाट पे। और घाट के आसपास बहुत ही सजा हुआ है, बहुत ही गाना बज रहा। और अब हम कर रहे हैं अर्घ देने की तैयारी। अब आज है शाम का अर्घ। इस टाइम में हम सूर्य भगवान को और छठी मैया को अर्घ देते हैं पानी में डुबकी लगाकर, आधे पानी में खड़े होकर। और सुबह हम छठी मैया से आशीर्वाद मांगते हैं। और ये है हमारी पूरी फैमिली जो हमारे साथ आए हैं। और हम इसमें पास पड़ोसियों को बुलाते हैं, बट हमारे पास पड़ोसी सब खुद के किसी न किसी की छठ पूजा के साथ में चले जाते हैं घाट पे, तो वो आ नहीं पाते हैं। वैसे हमारी भी बहुत बड़ी फैमिली है, इतनी बड़ी फैमिली है कि हमारे ही गाड़ी भर जाते हैं। आपको मैं फोटो ज़रूर दिखाऊंगी, ये सारे हमारे ही फैमिली हैं। अर्घ देने के बाद हम गंगा मैया की पूजा करते हैं। और इस टाइम में कुछ ज़्यादा चढ़ावा नहीं करते हैं, सिर्फ हुमाद और अगरबत्ती धूप ये सब दिखा देते हैं। इसके बाद हम कल सुबह फिर से आएंगे इसी घाट पे, इसी जगह पे। चूँकि अब पूरी शाम ढल चुकी है तो अब सब लोग अपने अपने घर पे जाएंगे दौरा उठाकर। तो अब हम लोग भी दौरा उठाकर अब अपने घर को जा रहे हैं। इसके बाद हम जाएंगे देवी स्थान पूजा करने, जो हमारी कुल देवी होती हैं उनकी पूजा की जाती है आज की रात में ही। वैसे तो कहने में इतना सिंपल सा लगता है, बट ये बहुत ही हार्ड होता है। आज पूरे दिन भूखे रहना होता है, पानी तक भी नहीं पीना होता। और फिर ये सारे जितने भी पूजा पाठ होते हैं वो करना होता है आ करके घाट पे, और थक से जाते हैं। मेरी मम्मी बहुत थक चुकी है अभी ही, जबकि वो फास्ट नहीं की है। और ये रही हमारी पूरी फैमिली, जिसमें आधे लोगों को वोमिटिंग की प्रॉब्लम है, जो कि कार में वोमिटिंग होती है, तो ये लोग कार में बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होते हैं। और अब मैं आ चुकी हूँ कुल देवी की पूजा करने। और आज है छठ पूजा का चौथा दिन, जो कि सुबह का अर्घ होता है, या तो हम इसे लास्ट दिन भी कह सकते हैं पूजा का। और मेरे हस्बैंड दौरा उठाकर चल रहे हैं घाट पे, और मैं इनके साथ हूँ, और पीछे हमारी बहुत बड़ी सी फैमिली। तो ये जो छठ पूजा है वो बिहारियों के लिए बहुत ही खास पर्व होता है। इसमें बहुत सारे लोग एंजॉय भी करते हैं इनको। छठ पूजा को एक अलग ही मान्यता से मनाते भी हैं। साथ में हमारी पूरी फैमिली एक साथ इकट्ठा होकर मिलकर के आती हैं। तो ये जो बच्चे होते हैं या बड़े होते हैं वो सब लोग एंजॉय करते हैं इस पूजा को भी। और घाट पे आने जाने को लेकर के भी यहाँ पे फल फूल जितने भी है खरीदने, सामान खरीदने, साफ सफाई करने, इन सब को अच्छे से एंजॉय करके करते हैं। यहाँ पे किसी को कोई भी फोर्स नहीं किया जाता कि आप प्रसाद बनाओ, साफ सफाई करो। यहाँ पे सब लोग अपने आप ही खुशी से ये सारे काम करते हैं। आपके प्रसाद बना देंगे, आपके पैर छू देंगे, पैर दबा देंगे, साफ सफाई कर देंगे, आसपास का सारा माहौल साफ सुथरा कर देते हैं। तो ये काफी अच्छा लगता है। तो अब हम आ चुके हैं घाट पे, और आज आम के पल्लों से ही मुंह धोना होता है। इसके बाद हम अर्घ देंगे सुबह का, और सूर्य भगवान से आशीर्वाद मांगेंगे। अब हमारी फैमिली को ये आशीर्वाद दें कि बस सब लोग फले फूले अच्छे से खुश रहें, शांति से रहें। और हमारी दूसरी फैमिली जो यूट्यूब की है वो साथ में सब लोग खुशी से रहें।
तो हम सुबह की अर्घ देने की तैयारी कर रहे हैं और अब आप देखिए कि हमारे आगे की पूजा जो है वो किस तरह से होती है। मामा आपका तो पैर में तरी लगा मेरे कमर के ऊपर। उसको बड़ा मजा आ रहा है। हाँ? नहाना है? हाँ वैसे नीचे रहता है। खाली भी है, खाली भी है। नींबू उस पर से खाता है। पीयूष कहाँ गया? ढार रहा है। इधर से इधर
गंजी का फोटो ले रही है। अच्छा फोटो तेरे लिए गंजी वाला ले रही है तू। ये देख तो अब हम सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद यहाँ पे गंगा मैया की पूजा करते हैं और ये हमारी लास्ट पूजा होती है छठ पूजा के लिए। इसमें बहुत ही मान्यता ये है कि हम इसमें श्रृंगार जैसे कि लिपस्टिक, काजल, पाउडर ये सब यूज नहीं करते। कोई लोग जो ऐसे होते हैं वो मतलब जो सिला हुआ कपड़ा होता है वो भी यूज नहीं करते। वो बिना सिला हुआ कपड़ा जैसे सिर्फ और सिर्फ साड़ी पहनते हैं, वो ब्लाउज वगैरह नहीं डालते, पेटीकोट नहीं डालते। बट जो अब नए ज़माने के आ गए हैं जैसे कि उनसे अब ये वीडियो वगैरह बनते हैं, तो इसलिए कुछ लोग होते हैं जो नए नए में ही अगर ब्लाउज वगैरह शुरू कर देते हैं तो वो हमेशा पहनते हैं। जिन लोगों ने पहले से शुरू नहीं किया हुआ है वो अभी भी नहीं पहन कर करते। और इसकी पूजा की खास बात यही है कि इसमें जो होता है वो नेचुरल चीज़ें होती हैं। सारी चीज़ें जो होती हैं नेचुरल, प्रसाद से लेकर हमारे जो फल फूल होते हैं, हमारे जो साड़ी कपड़े होते हैं, वो सब कुछ नॉर्मली, ये नहीं कि कुछ भी केमिकल हो। जैसे प्रसाद के लिए भी फल फूल ही यूज होता है, मिठाई वगैरह नहीं यूज होगा। हमारे ठेकुआ वगैरह यूज होते हैं जो हम खुद से बनाकर करते हैं। और सूर्य भगवान की इसलिए भी पूजा होती है कि शायद हमारे वो साक्षात एक ऐसे भगवान है जो दिख रहे हैं। अब हमारे पूजा पाठ संपन्न हुए और इसके बाद सब मौज उठाने के बाद जो है वो घर पे जाकर परबैता जो होते हैं वो खाना खाते हैं। पर बच्चों की जो घाट पर की जो मस्ती होती है वो रुकती नहीं है। अभी उन लोगों की मस्ती शुरू होती है और अभी वो आधे एक घंटे तक खेलेंगे, प्रसाद खाएंगे, सब लोग साथ में फोटो रील्स बनाएंगे और सब लोग मिलजुल कर आशीर्वाद लेते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। सब लोग जो लोग गंगा जी में नहाने आते हैं वो गंगा जी में नहाते हैं। जैसे कि ये मेरा बच्चा है, वो देख रहे हैं आप, ये ढोल बजा रहे हैं। ढोल वाले से लेकर वो जो ढोल वाला बच्चा है वो साथ में खड़ा है और ये उससे लेकर ढोल बजा रहा। तो कैसी लगी हमारी ये छठ पूजा की वीडियो जो हमारे बड़े ही प्यार से मनाया गया था। आप लोगों को कैसा लगा ये ज़रूर बताना और आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करना, कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ज़रूर से ज़रूर और बताना कि हमारी ये वीडियोस कैसी थी। ये हमारी फुल फैमिली फ़ोटोज़ हैं। तो आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।